ऑपरेशन नो स्माइल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ ये 6 नहीं, पूरे 10 हैं। 10 मोस्ट वांटेड आतंकी। जन्नत में इन आतंकियों के संहार से पूरी होगी भारतीय सेना की भीष्म प्रतिज्ञा। Our aim is to keep clearing them out as soon as possible. आतंकी अबू दुजाना की मौत के बाद अब बारी आतंकी इस्माइल की। सेना ने, पुलिस ने जो कार्रवाई हाथ में ली है उस कार्रवाई को पूरा करना ही पड़ेगा। आतंकवाद वहां का समाप्त करना है तो आतंकियों को समाप्त करना पड़ेगा। अब कश्मीर मुस्कुराएगा, आतंक मातम मनाएगा। देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे अलगाववादी तत्वों को। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ अलगाववादी ही नहीं, आतंकी सलाहुद्दीन को भी नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान। He is not a terrorist as far as Pakistan is concerned or the people of Jammu and Kashmir are concerned. So we do not agree with this, and we have also criticized this decision. आज हम आपको बताएंगे 1 अगस्त को कश्मीर में मारे गए आतंकी अबू दुजाना की लाश पाकिस्तान को नाकबूल क्यों है। जिंदा आतंकी पाकिस्तान का लाडला, मरा तो लवारिश। आखिर दुजाना को मरने के बाद पाकिस्तान ने अपना मानने से इनकार क्यों कर दिया। अगस्त का महीना कैसे जन्नत में आतंकियों और अलगाववादियों का मुश्किल करेगा जीना, दिखाएंगे आपको। आज आप जानेंगे कि कब और कैसे खत्म होंगे कश्मीर के टॉप 10 टेररिस्ट। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन नो स्माइल। हम आपको कश्मीर में सेना के ऑपरेशन नो स्माइल के बारे में दिखा रहे हैं। इस खास पेशकश में हम आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट के रहने वाले आतंकी दुजाना की लाश को पाकिस्तान ने लेने से इनकार क्यों किया, अलगाववादियों पर कैसे हुआ वज्रपात और चीन से नई गिदड़ भभकी क्या है। लेकिन सबसे पहले देखिए ऑपरेशन नो स्माइल। अगस्त के आगाज से पहले तक अबू दुजाना कश्मीर का सबसे खूंखार आतंकी था। अब वो सिर्फ एक लावारिस लाश है जिसे पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया। 1 अगस्त की सुबह आतंकी अबू दुजाना का एनकाउंटर हुआ था और उसी रात 12 बजे के बाद दुजाना की लाश को कश्मीर में ही दफना दिया गया। जिस पाकिस्तान के लिए दुजाना गिलगित से आकर कश्मीर में तबाही मचा रहा था, जिस पाकिस्तान के कहने पर आतंकी दुजाना घाटी में बेकसूरों का खून बहा रहा था, तब दुजाना की लाश को रात करीब 12:30 बजे कश्मीर के बारामूला में ही दफना दिया गया। आतंकी अबू दुजाना गिलगिट का रहने वाला था, जहां पाकिस्तान का कब्जा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक भारतीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग को यह कहा था कि वो दुजाना का शव ले ले, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी दुजाना का शव लेने से मना कर दिया। ये जो बॉडी डिसोन करना जो है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कारगिल टाइम में भी किए थे, क्योंकि जो है अगर वो अगर मान लेते हैं कि हाँ हमारा पाकिस्तानी नेशनल है, इससे क्लियर पूरा दुनिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है। आतंकी जन्नत पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है। वो जानता है कि अगर किसी आतंकी की लाश को कबूल कर लिया तो फिर आतंकवाद पर वो रटा रटाया झूठ बोलने के लायक भी नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा डिनाइल की नीति अपनाई है। अबू दुजाना की लाश वो किस मुंह से लेते। इतनी बुरी तरह बेनकाब हो चुका है कि अगर वो अबू दुजाना की लाश ले लेते तो पूरी दुनिया उनके मुंह के ऊपर थूकती। जानती है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से पूरा आतंकवाद फैल रहा है, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। आतंकी अबू दुजाना के एनकाउंटर के बाद अब सेना के निशाने पर घाटी में छिपे टॉप 10 आतंकी कमांडर हैं, जिनके सफाए के बाद जन्नत आतंक से मुक्त हो जाएगी।
इनमें से पहला नाम है आतंकी इस्माइल का। नाम अबू अली उर्फ इस्माइल, कद 5 फीट 9 इंच, रंग गेहुआ, दुबला शरीर, बाल काले, नाक पतली, हल्की दाढ़ी मूछ, निवासी मीरपुर पीओके। लश्कर कमांडर इस्माइल अमरनाथ आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। आप नाम ले रहे हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, मगर उन सारे मिलिटेंट्स के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद इस्माइल सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित है। भी आतंकवाद का दामन थामा है, वो सुरक्षा बलों द्वारा मारा जाएगा, आज नहीं तो कल। अबू इस्माइल पहले से ही सुरक्षा बलों के रडार पर है। अब जबकि अबू दुजाना नहीं रहा, तो जाहिर है कि ज्यादा फोकस जो है वो अबू इस्माइल पर रहेगी और जल्द ही अबू इस्माइल भी मारा जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला इस्माइल 2 साल पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ करके आ गया था और फिलहाल दक्षिण कश्मीर और पीओके में लश्कर का कमांडर है। लश्कर सरगना अबू दुजाना की मौत के बाद अब इस्माइल घाटी में लश्कर का सबसे बड़ा कमांडर है। पिछले कुछ सालों से बहुत एक्टिव था और कई जगह पे उसने बड़े बड़े अटैक किए थे, बड़े बड़े, तो उससे उसका साहस बढ़ता गया था और 2-3 बार वो पुलिस के चंगुल में आते हुए भी नज़दीक में वो निकल गया था, तो उससे उसका साहस और डबल हो गया था। तो काफ़ी वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, तो काफ़ी डेंजरस था, इसलिए बहुत ही एक अच्छी कामयाबी हुई है। अबू इस्माइल लंबे वक्त से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही वो घाटी में आतंक का नया चेहरा बनना चाहता है। इस्माइल ने 3 जून को श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर लोअर टुंडा टोल के पास आर्मी के काफिले पर हमला किया। इस हमले के 13 दिन बाद 16 जून को इस्माइल ने अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला किया और फिर 10 जुलाई को अनंतनाग के बंटेंगू में अमरनाथ यात्रियों की बस पर इस्माइल ने हमला किया। ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी के मरने से खत्म नहीं होती। इस्माइल है, कल ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये आतंकवाद को अगर हम ख़त्म करने की बात करते हैं तो ये कमांडर मारने से ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से चलते हैं, वो है पाकिस्तान। बड़ी आतंकी वारदातों के पहले इस्माइल का नाम घाटी में बैंक लूट की कई घटनाओं में शामिल हुआ। अक्टूबर के महीने में कुलगाम में बैंक लूट, नवंबर के महीने में बडगाम में बैंक लूट और दिसंबर के महीने में पुलवामा में 2 बैंक लूट की घटना में सीधे तौर पर इस्माइल का नाम सामने होने की खबर आई। जितनी तेजी से इस्माइल आतंक की दुनिया में उभरा, उतनी ही तेजी के साथ मौत उसके करीब आ रही है। अजीत डोवल का निर्देश है कि कश्मीर में सबसे पहले टॉप कमांडर्स का सफाया किया जाए। अगर घाटी में सक्रिय टॉप कमांडर्स की बात करें तो सेना की सूची में ऐसे 10 आतंकी कमांडर हैं जिनका जहन्नुम के लिए टिकट कट चुका है। ये वो 6 आतंकी हैं जिनकी तस्वीर सुरक्षा बलों ने फिर से जारी की है। इनका अंजाम भी वही होना है जो दुजाना का हुआ। सिर्फ 6 नहीं, सुरक्षा बलों के निशाने पर घाटी में सक्रिय 10 टॉप आतंकी कमांडर हैं। पहले नंबर पर आतंकी इस्माइल है। दूसरे नंबर पर अल्ताफ डार उर्फ काचरू, डिस्ट्रिक्ट कमांडर कुलगाम, जम्मू कश्मीर। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, दिसंबर 2006 से एक्टिव, कैटेगरी A++। शौकत टक उर्फ हुजैफा, डिस्ट्रिक्ट कमांडर पुलवामा, जम्मू कश्मीर। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, अक्टूबर 2011 से एक्टिव, कैटेगरी A++। रियाज नायकू उर्फ जुबैर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर पुलवामा, जम्मू कश्मीर। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, दिसंबर 2012 से एक्टिव, कैटेगरी A++। जाकिर रशीद भट्ट उर्फ मूसा, डिविजनल कमांडर दक्षिण कश्मीर। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जुलाई 2013 से एक्टिव, कैटेगरी A++। अबू हमास,
डिविजनल कमांडर, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, 2016 से एक्टिव, कैटेगरी A++। वसीम उर्फ ओसामा, कमांडर शोपियां, जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, मार्च 2014 से एक्टिव, कैटेगरी A++, बुरहान वानी के ग्रुप का आतंकी। सद्दाम पद्दार उर्फ जैद, डिस्ट्रिक्ट कमांडर शोपियां, जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, सितंबर 2015 से एक्टिव, कैटेगरी A++, बुरहान वानी के ग्रुप का आतंकी। इन 8 आतंकियों के अलावा 2 और आतंकी साल 2015 से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में काफी सक्रिय हैं। यासीन इत्तू उर्फ मंसूर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर बडगाम, जम्मू कश्मीर, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, दिसंबर 2015 से एक्टिव, कैटेगरी A। जीनतुल इस्लाम उर्फ अल कामा, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी, नवंबर 2015 से एक्टिव। इस समय ये सभी आतंकी कमांडर सुरक्षा बलों के डर से बिल में छिपे हैं, लेकिन इन्हें बिल से निकालकर मारने के लिए सुरक्षा बलों के जवान निकल पड़े हैं। इसी साल मई महीने के आखिरी सप्ताह में सेना ने कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठनों के 12 टॉप कमांडर्स की लिस्ट जारी की थी। इनमें लश्कर के 3 आतंकी कमांडर जुनैद मट्टू, बशीर वानी और अबू दुजाना मारे जा चुके हैं। धीरे धीरे सभी का नंबर आ रहा है। अनंतनाग से खालिद हुसैन और श्रीनगर से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में चुन चुन कर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है और सबसे पहले निशाने पर आतंकियों के कमांडर हैं।